हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स का कैप्सूल शॉट लेके आए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करने वाले हैं 15 मिनट्स में। और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे धैर्य अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हेलोअल्केन्स हम लोग किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को हटाओ, हैलोजन लगा दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? हेलोअल्केन्स। इसको बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन आप लोग करवा दीजिए हैलोजन एसिड के साथ। तो इस एक्स की जगह पर क्या चला जाएगा? एक्स चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोलूं, टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आप फास्फोरस के हैलाइड ले सकते हो, TX3, ये ट्राई हैलाइड है, पेंटा हैलाइड है। देन भी आप इस OH की जगह पर क्या लगा सकते हो? एक्स लगा सकते हो। सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है जब आप अल्कोहल को ट्रीट करते हो विद SOCl2। तो जब आपके पास एक ROH है और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी SOCl2 के साथ, SOCl ये Cl चला जाएगा, इस OH की जगह ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCl। इधर क्या आएगा? OH। ये क्या बन जाएगा? एक तो आपका HCl बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा SO2। ये दोनों ही इजीली इवेपोरेबल गैसेस होती हैं, बहुत जल्दी उड़ान भर जाती हैं। इसके बाद आप लोग अल्केन से बना सकते हो। यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। जैसे CH3 CH2 CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन नाम का फ्री रेडिकल बनेगा, इधर जुड़ सकता है और वो इधर भी जुड़ सकता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट टर्सरी होगा। अगर टर्सरी नहीं है तो आप सेकेंडरी प्राइमरी देखोगे। जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी देगा और ये सेकेंडरी देगा, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर होने वाला है। इसके बाद आपके पास रहता है अल्कीन से बना सकते हो। अल्कीन से बनाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने इसमें जोड़ दिया HCl। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग कौन सा रूल फॉलो करोगे? मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करोगे। तो होगा क्या? H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर। ये क्या हो जाएगा? CH3 CH इधर लगेगा, Cl और इधर है CH3। आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर आपने ले लिया है, ओके सो सॉरी, क्या करोगे भाई? यहां पर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो विद HBr, किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर आप पेरोक्साइड ले लेते हो तो ये किस रिएक्शन का सेटअप बन जाता है? ये हमारे पास एंटी मार्कोनिकोफ रूल का सेटअप बन जाता है। तो क्या होगा? H पॉजिटिव Br नेगेटिव। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है? नथु हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और इधर आपका CH2 Br हो जाएगा। क्लियर है? ये नथु लाल हलवाई है NLH और ये नथु हरा हलवाई है, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, आप हैलोजन एसिड नहीं जोड़ रहे हो, मान लो आपने Br2 जोड़ दिया CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये दोनों Br इधर इधर लग जाएंगे, CH2 Br CH2 Br, है ना? तो ये क्या है? विसिनल डाइब्रोमाइड बोलते हैं भाई। और ये एक टेस्ट होता है फॉर अनसैचुरेशन। क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है। यहाँ पर इसका रेडिश ब्राउन कलर जो है डिसअपियर हो जाता है, जैसे हम किसी अल्कीन के साथ इसको ट्रीट करने वाले हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज वाला मेथड रहता है। जैसे आपने हैलोअल्केन की रिएक्शन करवा दी विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो इस X की जगह पर I जाएगा, ये बन जाएगा Ri प्लस NaX और इस रिएक्शन का नाम होगा फिंकलस्टेन रिएक्शन। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो? RX की रिएक्शन कराओ AgF के साथ। अब एक्सचेंज कौन करेगा? एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा? RF और प्लस में AgX। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। कोई भी मेटालिक फ्लोराइड यहाँ पर हो सकता था, है ना? फिंकलस्टेन में नाई के साथ और स्वार्ट्स में AgF के साथ एक्सचेंज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हैलोअरेन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंपल, आप बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, बेंजीन की हैलोजिनेशन कर दो, H2 के साथ रिएक्शन करा दी एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो यहाँ पर X पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका रहता है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। आप डाइजोनियम सोल्ट से भी बना सकते हो। और डाइजोनियम सोल्ट में दो रिएक्शन हमारे काम आती है, सैंडविच रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन में क्या होगा? ये हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम कॉपर के सोल्ट के साथ कराएंगे, तो यहां से ये पोर्शन बाहर निकलेगा और नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा। गैटरमैन में क्या होता है? हम कॉपर पाउडर लेते हैं, हैलोजन एसिड लेंगे, ये पोर्शन हटेगा और यहां से नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा, इसका नेगेटिव पोर्शन।
क्लियर है? इसके अलावा आप रिएक्शन विद KI करा सकते हो, तो ये अगेन Cl हटेगा, इधर से यहाँ पर I जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन। इसके अलावा आप बाल-स्कीमन रिएक्शन ले सकते हो। बाल-स्कीमन में क्या होता है, आप डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, HBF4 के साथ, है ना? और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन बन जाने वाला है। आगे मूव करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो हैलोअल्केन्स जो होते हैं या फिर हैलोअरेन्स भी जो होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, कोज दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ये ट्रेंड फॉलो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल्काइल पार्ट साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है। रीजन बिहाइंड दिस, किसका मास ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इस केस में ब्रांचिंग लगी है, तो इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाता है बेटा जी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड RF का होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाती है। डायपोल मोमेंट में आपको बता दूं, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड की होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यही एक एक्सेप्शन है, वरना डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम घटती है, बट सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट होती है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम फंडा है ना? अगर आपका सिंगल मोनो हैलोअरीन है, एक हैलोजन लगा हुआ है, तो आयोडो की सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमो की, फिर क्लोरो की, फिर फ्लोरो की। बट अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है जो पैरा स्ट्रक्चर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोफॉर्म, एज कंपेयर टू मेटाफॉर्म। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा, इधर ये जो पैराफॉर्म होती है हैलोअरीन्स में, इसके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लवर, है ना? जैसे यहाँ पर हमारे पास हैलोअल्केन है, इसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई, तो इस एक्स को हटा के यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RNU एंड X नेगेटिव। हमारे पास दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 and SN2. SN1 is unimolecular nucleophilic substitution, SN2 is bimolecular nucleophilic substitution. SN1 में क्या होता है कि जो रेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हैलोअल्केन पे डिपेंड करती है, और जो SN2 होती है, जो रेट होती है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, हैलोअल्केन एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका टू स्टेप का मैकेनिज्म होता है, इसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हो और प्रोटॉन रिलीज करते हो, और ये होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन ना रिलीज किया जाता हो, जैसे कि एसीटोन इसका बढ़िया एग्जांपल है। इस रिएक्शन में आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर रेसमाइजेशन होता है, मतलब फ्रंट से भी अटैक किया जा सकता है, बैक से भी अटैक किया जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक से अटैक होता है, इसमें हमेशा इन्वर्जन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर कम सेकेंडरी। क्योंकि इसके अंदर क्या मैटर करता है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। यहां पर आपके लिए मैटर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन SN1 में। और अगर मैं SN2 की बात करूं, यहां पर क्या मैटर करता है, यहां पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करता है, कि जो भीड़ भाड़ है वो कम से कम होनी चाहिए, और सबसे कम भीड़ भाड़ प्राइमरी में मिलेगी, उससे थोड़ी ज्यादा सेकेंडरी में मिलती है, और उससे भी ज्यादा आपको टर्सरी के अंदर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और एक लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट है कि जो बड़ा बॉन्ड होगा वो आसानी से टूटेगा, और जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आगे रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगी। तो वो SN1 SN2 दोनों के लिए सेम ऑर्डर होता है। क्या RS से ज्यादा एक्टिव होता है RCl, RCl से ज्यादा एक्टिव होता है RBr, और RBr से ज्यादा एक्टिव होता है बेटा जी RI। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। मोस्टली केसेस में आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिलती है, SN2 के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि ये है, इन दोनों केसेस में से कौन फास्टर SN1 शो करेगा और कौन फास्टर SN2 शो करेगा, ठीक है। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों में से कौन फास्टर SN1 शो करेगा और कौन फास्टर SN2 शो करेगा, ठीक है। आगे चलो मूव करते हैं। RX की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है NaOH। NaOH एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। अगर अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। एक्वस लेंगे तो यहाँ पर ये जो OH है ये इस X की जगह पर जाएगा, ये बन जाएगा ROH। इसके अलावा आप लोगों ने NaCN के साथ करा दी, AgCN के साथ करा दी, या AgNO2 के साथ करा दी, KNO2 के साथ करा दी। ये हमारे पास एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल? जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग सेंटर होते हैं, जो एक से ज्यादा साइड से अटैक कर सकते हैं। तो बेटा जी क्या हुआ, NaCN में जब आपने अटैक करवाया है तो ये C की तरफ से जुड़ेगा, ये बन जाएगा RCN।
जब आप AgCN में कराओगे तो ये N की तरफ से जुड़ेगा, है ना। जब आपने AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये N की तरफ से लिंक कर गया, और जब आपने KNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये O की तरफ से जुड़ेगा। मैंने इसको याद रखा हुआ है अजी नहीं करके, अजी नहीं। क्या मतलब हुआ अजी नहीं का? अगर कहीं पर Ag है तो नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग हो जाएगी। आप Ag के दोनों केस देख लो, आपने जो लिंकिंग करी है वो नाइट्रोजन की तरफ से करी है। बाकी Rx की रिएक्शन आप R-ONO के साथ कराओगे, हाइलोअल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे, तो याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन बाहर निकलेगा और ये RO R डैश हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे याद रखवाया हुआ है, रो ना हाइलोअल्केन की याद में, बट वो फिर भी रो रहा है, इथर बनता है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है? अल्काइल हैलाइड शुड बी, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। मैंने ये आपको करवाया हुआ है बेटा, है ना, ये आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर आप इसकी जगह सेकेंडरी या टर्सरी ले लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तब आपको क्या देखने को मिलेगी? तब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। आगे मूव करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर कभी भी आप लोग अल्कोहलिक अल्कली लोगे, यानी कि आप लोग ले लो अल्कोहलिक KOH या आप लोग ले लो अल्कोहलिक NaOH, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर एलिमिनेशन एक्शन होगी। एलिमिनेशन भी कौन सी एलिमिनेशन होगी? बीटा एलिमिनेशन होगी। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए जैसे कि हमारे पास एक हैलोअल्केन है, यहाँ पर लगा हुआ है हैलोजन, तो ये अल्फा, इससे नेक्स्ट बीटा, ये पोर्शन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? CH3, ये CH और ये CH2, इनके बॉन्ड पूरे नहीं होंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जैसे यहाँ पर Br लगा हुआ है तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा, ठीक है। Br ने जाने जाना किसके साथ निकलेगा? बीटा के हाइड्रोजन के साथ। आप इस तरफ से भी निकाल सकते हो और आप इस तरफ से भी निकाल सकते हो। एक बार आपने इस तरफ से निकाल दिया तो ये बन गया, और एक बार आपने इस तरफ से निकाल दिया। तो मेजर माइनर का क्या कंसेप्ट है? अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव, इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव bonded carbons have least number of hydrogen, have least number of hydrogen will be the major product, will be the major प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। आपके सेकंड पॉइंट पे डेफिनेशन ये भी आ सकती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर आप इसमें देखते हो तो दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इसमें सिर्फ एक तरफ एल्काइल ग्रुप है। तो जिसमें मोर सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद मेटल। अगर आप Mg के साथ रिएक्शन कराओगे RMgX बनेगा, इसे ग्रिग्नाइट एजेंट बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि इसको पानी नहीं मिलने देना। अगर आपने कभी इसको पानी मिलने दिया तो ये H हो जाएगा, ये OH, ये क्या बन जाएगा? RH, जो कि हाइड्रोकार्बन है, और ये MgX OH है। इसके बाद ये 2-3 फेमस रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन बाहर निकलेगा RR। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन हैलोजन होता है, दैट इज हैलोरीन होता है। तो बेटा अगेन मेटल लव्स नॉन मेटल, इनमें सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ड्राइथर की प्रेजेंस में, ड्राइथर जरूर लेना है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा और बाइफिनाइल बन जाएगा। वुड्स फिटिक का मतलब क्या है? वुड्स का मतलब अल्काइल ग्रुप, और फिटिक का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन ग्रुप। और मेटल लव्स नॉन मेटल वाली बात है, ये पोर्शन बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा आर बेंजीन, दैट इज अल्काइल बेंजीन। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान में आप लोग कॉपर लिखते हो, तो ये कॉपर मेटल्स को लेकर बाहर निकल जाएगा, और अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर बाइफिनाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं। खास बात याद रखिए, जो हैलोरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? जैसे कि हैलोरीन है, ठीक है। अगर मैं इस हैलोरीन को बोल दूं कि रिएक्शन कर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, यहाँ पर NaOH अगर मैं एक्वस लेके रिएक्शन करवाने लगूं तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ड्यू टू द कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर सम डबल बॉन्ड करैक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिर अगर आपको रिएक्टिव करवाना है तो क्या करो? या तो कंडीशन ड्रास्टिक ले लो। ड्रास्टिक कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे कि मेरे पास एक हैलोरीन है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ले लो NaOH, यहाँ पर ले लो HCl, यहाँ पर टेम्परेचर ले लो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, 623 केल्विन टेम्परेचर ले लो। इस केस में आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो। इस केस में आप लोग इस X के बॉन्ड को तोड़ सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OH। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करो। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ
Electron withdrawing group like NO2, CN, etc. at ortho and para position increase its reactivity towards nucleophilic substitution. अच्छा याद रखिए हैलोजन एटम जो होते हैं वो स्लाइटली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। ये जो मस्ट रिएक्शन शो करता है वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक कुछ एग्जांपल है, जैसे क्लोरीनेशन में आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Cl लग गया। नाइट्रेशन में आप लोग रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ एंड H2SO4 होगा तो NO2 पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2SO4 के साथ तो SO3H ग्रुप लगेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, एक है हमारे पास एल्काइलेशन, एक है हमारे पास एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या लगेगा CH3Cl तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। एसाइलेशन में CH3 COCl के साथ कराओगे तो हमारा कौन सा ग्रुप लग जाएगा बेटा, COCH3 ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर होती है बात? तो ये है सारी की सारी रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। आपकी कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और किस चैप्टर के आप लोग चाहते हो कि जल्दी जल्दी ये कैप्सूल शॉट आए, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 4-5 दिन में पूरी 11th पूरी 12th कैप्सूल शॉट डाल दूं। बाकी आप लोग जिनको रिकमेंड ज्यादा करोगे उनकी पहले वीडियोज आ जाएंगी। बहुत ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।